टू यू माई यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासेस को भी आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेशंस आप एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप जो है को रिलेवेंट मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है गाइज। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली वीडियोस हैं ही, लेकिन बाकी भी किसी अदर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इक्वली हेल्पफुल ये वीडियोस आपको रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि पीजीटी, जीआईसी या फिर एलटी ग्रेड, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आज के सेशंस में। और सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, प्रैक्टिस होने वाली है। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइस। और एक प्यारी सी कमेंट करके जाना है, अपना स्कोर बताना है मुझे कि कितने क्वेश्चंस में 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने स्कोर आपने गेन किया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्केर्सली स्टैंड। तो यहाँ पे आपको कुड, डिड, शुड, हैड इनमें से बताना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, सो जब आता है ना तो सो के साथ यहाँ पे कुड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं ना। वो कह रहा है कि ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो बिल्कुल भी स्केर्सली, मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था, है ना। तो सकता था कि सेंस में यहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। और ओ मैंने मार्क नहीं किया शायद, है ना। 1 सेकेंड गाइज। हाँ, तो कुड का यूज़ हमने कर लिया, बाकी नेक्स्ट पे चल रहे हैं। तो वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। ये अर्निंग्स है गाइस, INGS, पता नहीं जे कैसे लग गया। तो अर्निंग्स है ये, मतलब कमाई। तो वाई वर यू डिफ्रॉडेड टू योर अर्निंग्स बाय हिम। आपको इसका पैसिव बनाना है, समझ रहे हैं ना, पैसिव बनाना है गाइस। फटाफट से देखिए क्या पैसिव यहाँ पर इसका बनेगा, राइट। चलिए, तो वाई वर यू डिफ्रॉडेड टू योर अर्निंग्स बाय हिम। तो why he defrauded of his earnings, why did he defrauded you for his earnings, why were you defrauded of your earnings by him। तो बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है गाइस यहाँ पर। बताइए फटाफट से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए इसका, कौन सा, डी ऑप्शन ही होना चाहिए। मुझे डी बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर किस प्ले में जो है रॉयल क्रिमिनल के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है? किंग लियर में, हेनरी IV में, रिचर्ड III में, या फिर हेनरी VIII में? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो गाइज रिचर्ड III की बात हो रही है यहाँ पर। रिचर्ड III में जो है ना उन्होंने रिप्रेजेंट किया है किसको? रॉयल क्रिमिनल को। तो इट इज़ प्लीजिंग ऑफ द फैंसी टू इमेजिन दैट शेक्सपियर हैड हिज फुल कोटा ऑफ अ स्कूल बॉयज एक्सपीरियंस, राइट। क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रैंक्स करने के जो काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास रहा था, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दिखाई हैं। चलिए, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसमें कौन सा फिगर स्पीच होगा ये आपको बताना है। सिमिली, मेटाफर, आयरनी या फिर एपिग्राम, कौन सा होगा गाइस? फटाफट से आंसर करिएगा। तो इसका होगा गाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन होगा, यानी कि ईपीग्राम यहाँ पे होगा, क्योंकि द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। अगर इस टाइप की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कहीं पर भी, एक अलग सी से वो बन रही है, तो वहाँ पे आप एपीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। सिमिली इसमें है नहीं, देखिए मेटाफर भी तुलना तो हो नहीं रही है, आयरनी की भी बात यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, एपिफेनी मीन्स क्या होता है? यूफोनी अलग चीज़ होती है गाइज। यूफोनी क्या होता है? एक मधुर आवाज़ होती है, प्लीजेंट साउंड होती है। काकोफोनी एक कर्कश ध्वनि होती है ना, अनप्लीजेंट साउंड। और यहाँ पे ये एपिफेनी की बात पूछी जा रही है। तो एपिफेनी होता है मैनिफेस्टन। 1 सेकेंड गाइज, तो ये जो है मैं एक बार इसको कर दूँ, वरना बार बार कॉल आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एपिफेनी मीन्स क्या हो जाएगा? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ल्ड हो जाएगा, या फिर सुपर नेचुरल पावर हो जाएगा। तो क्या होगा एपिफेनी का मीनिंग? तो एपिफेनी का मीनिंग होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंस, राइट। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को किसने लिखा है? तो बहुत आसान है, इलियट ने लिखा है ये। ठीक है, इलियट ने लिखा है, और इसी में इन्होंने जो है पोएटिक सक्सेस और पोएटिक फेलर की बात यहाँ पर की है। किसको बताया है? कोरियोलेनस में इन्होंने जो है पोएटिक सक्सेस की बात की है। और जो हमारा वो होता है क्या कहेंगे हम उसको, हाँ, हैमलेट,
वो होता है आर्टिस्टिक फेलर। ओके, हैमलेट में आर्टिस्टिक फेलर दिखाया है, हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम्स की ही बात है वो, ठीक है। और जो कोरियोलिनस है उसको इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, दोनों चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों ही। चलिए, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड डाउन। ग्लोब थिएटर कब जलकर राख हो गया था, तो इसका आपको बताना है। तो 1613 में गाइस में भी हो गया था, और 1614 में दोबारा से बन गया था, ठीक है, दोबारा से बन गया था। चलिए, द एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट को क्या कहते हैं? हमर्सिया, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, कैटास्ट्रोफी या फिर कथारसिस। हाँ, तो यहाँ पे बात होती है किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एरर ऑफ जजमेंट की। एरर ऑफ जजमेंट को हम कहते हैं हमर्सिया, ठीक है, हमर्सिया कहते हैं, ठीक है। कथारसिस तो परगेशन को कहते हैं। कथारसिस होता है जब हमें किसी चीज़ का पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत, उसको हम फील कर लेते हैं, तो उसको कथारसिस कहेंगे। चलिए, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ये भी ट्रेजेडी में होता है, ये सारी चीज़ें ट्रेजेडी में होती हैं। जो अभी हमने बात की है ना, हमर्सिया की बात की है, जजमेंट ऑफ एरर होता है ना। चलिए, और जो ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है पेरिपीटिया, ठीक है, पेरिपीटिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर की सोनेट में जो WH हैं उनका फुल नेम क्या है, ये आपको बताना है। तो विलियम हर्बर्ट माना जाता है गाइस, ठीक है, इसको विलियम हर्बर्ट माना जाता है। विलियम्स ए लॉन्ग बुक में आपको ये मिलेगा, पेज नंबर 202 पे, ठीक है। तो चलिए हाँ, ओके ओके ओके, चलिए हाँ, नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग। तो गाइज लाइक प्लीज़ एक फटाफट से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो द टू स्टूडेंट्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर्स इन साइलेंस। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से पार्ट में एरर है या फिर एरर नहीं है। कोई भी सी भी बात हो सकती है इनमें से, कौन से पार्ट में एरर है या फिर एरर है नहीं। तो सोचिए इसको अच्छे से। तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ सेकंड पार्ट में ही एरर है। ये जो बिसाइड है, बिसाइड्स नहीं होना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब तो होता है अतिरिक्त। जैसे मैं कह दूँ कि आई लाइक बनाना बिसाइड्स क्या कहते हैं उसको, एप्पल, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। लेकिन ये यहाँ पे बिसाइड आएगा क्योंकि वो पास पास चल रहे हैं, तो ईच अदर, एक दूसरे के पास पास चल रहे हैं, तो बिसाइड होगा। और ये अदर्स डेस पता नहीं कैसे लगा है, ये या तो टाइपो है या फिर इसमें है ही ऐसा, है ना। तो दो मिस्टेक हमको एक ही जगह पर मिल रही है इसमें, है ना। तो ये यहाँ पे यही राइट हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। कौन से फ्लावर्स की बात उसने नहीं की है ओफिलिया ने? वायलेट्स, पैंसीज, रोजमेरी या फिर कोलम्बाइन्स, किसकी बात नहीं की है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है इसमें, वायलेट्स। वायलेट्स जो है उसने नहीं बात की है फ्लावर्स की। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तो हैव नोन मतलब तुम उसको उसके बचपन से जानते हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यू हैव नोन, यू नो, यू न्यू या फिर यू एम नोविंग। तो बहुत आसान है ये, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हैव, क्योंकि क्या है, हैव क्यों लगाया हमने? बिकॉज सिंस की बात हो रही है, टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हैव नोन का यूज़ कर लें, है ना। तुम उसको जान चुके हो, कब से? बचपन से ही जान चुके हो, जाना है तुमने उसको, है ना, ऐसा हम यहाँ पे मान सकते हैं। हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा है? तो रोनाल्ड बार्थस, डेरिडा, जैक्स डेरिडा, पैट्रिशिया वोग या स्पाइवक, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मेटाफिक्शन है वो पैट्रिशिया वोग का वर्क है, ठीक है। कम द मोर्टल रेच विद द शार्प टीथ इज नॉट इंट्रिंसिकेट। ओके, तो इसका बताना है आपको कहाँ पर है ये लाइन। ये लाइन कहाँ पर है ये आपको बताना है। कम द मॉर्टल रेच विद अ शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। तो ये आपको एंटोनियन क्लियोपेट्रा की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, एंटोनियन क्लियोपेट्रा की बात हो रही है, उसी में मिलेगी आपको ये लाइन। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस जो प्ले है हमारा गाल्सवर्दी का, कब आया था? 1910 में आया था आई थिंक। तो उसका जो आपको बताना है क्या है, उसका टाइटल का क्या है, किस तरीके का टाइटल है? सैटायरिकल है, वेग है, इनएप्रोप्रिएट है, आयरनिकल है? आयरनिकल है गाइस, क्योंकि विरोधाभास लग रहा है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाया गया है जस्टिस का, है ना। उसमें कहीं से कहीं तक भी जस्टिस नहीं है, लेकिन नाम रख दिया गया जस्टिस। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, है ना, गजनी मूवी देखी है आपने, तो गजनी में विलन का नाम गजनी है, हीरो पे मूवीज़ होती आई हैं, लेकिन वो ऐसी मूवी है जिसमें गजनी जो है वो जो विलन है उसका नाम है। तो यहाँ पे एक आयरनी है टाइटल में उसमें भी, और ऐसे जो मतलब जो चीज़ इनएप्रोप्रिएट है तो इसी तो आयरनिकल होते हैं, क्योंकि जस्टिस कहीं तक भी नहीं है लेकिन नाम है प्ले का जस्टिस। ओके,
चलिए, हाउ मेनी सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी, डार्क लेडी को कितनी सोनेट डेडिकेट की गई हैं? 27, 28, 29, 1 या फिर 26? तो 28 सोनेट्स जो हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेट की गई हैं। हाउ मेनी सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू.एच, और विलियम हर्बर्ट के नाम से मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने 2 लोगों को सोनेट किए हैं, डार्क लेडी को, विलियम हर्बर्ट को। तो इनको कितनी की हैं? 125, 124, तो लास्ट का ही ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है हमारे पास में। 126 सोनेट जो है इन्होंने विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक सेकेंड गाइस। हाँ, प्लेगियरिज्म का मीनिंग आपको बताना है। पोएटिक बैंक्रप्टी है, लिटरेरी थीफ्ट है, रीडिंग क्रिसिस है, रीडिंग प्रॉब्लम है। ये वैसे सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। तो प्लेगियरिज्म होता है लिटरेरी थीफ्ट, मतलब साहित्यिक चोरी। जैसे हम किसी और का कुछ चुरा करके उसको अपने नाम से पब्लिश करा दें, उसको अपने नाम से का दे दें, तो इस तरीके से होता है, किसी और का चुराया हुए वर्क को अपने नाम से जो है छपवा देना। Who invented and popularized the term poetic justice? Poetic justice नाम की जो टर्म है इसको जो है किसने इन्वेंट किया था और किसने पॉपुलर किया था? तो ड्राइडन, जॉनसन, राइमर, थॉमस राइमर की बात होती है। थॉमस राइमर ने ही पोएटिक जस्टिस को किया था। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस, कितने हिस्टोरिकल प्लेस इन्होंने लिखे थे? 4, 6, 7, 8? बताइए फटाफट से गाइस, कितने हिस्टोरिकल प्लेस इन्होंने लिखे थे? आई थिंक 8। यहाँ पे थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बताऊंगी, वैसे मुझे 8 ही लग रहे हैं, लेकिन एक बार मैं फिर कल वल को देखती हूँ, मैं आपको कल बता दूंगी इसका जो फाइनल है ना। अभी थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में। चलिए, वैसे अगर आपको पता है तो आप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रही हूँ मैं कि कितने, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह मैंने अलग अलग देखा है, तो आपको बताना है कि कितने टोटल उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए, विजडम का आपको सिनोनिम बताना है या मीनिंग कह लीजिए। तो स्वेल होता है सेगासिटी, विजडम बुद्धिमानी होता है, पता है आपको। तो स्वेल, सेगासिटी, फुलिशनेस, सरेंडर। तो फुलिशनेस तो होगा नहीं एंटोनी में, ये तो सेगासिटी हो जाएगी। सेगासिटी भी बुद्धिमानी होती है। व्हाट इज़ बरोक, बरोक किसे कहते हैं? तो जेल, स्टाइल, कल्चर या फिर बुक, किसको कहते हैं? बरोक। तो बरोक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक स्टाइल होता है, ये एक राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें हम अलग अलग लोग जो है लिखते हैं। अ स्टाइल इन आर्किटेक्चर एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक इज ओवर एलाबोरेशन, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से एलाबोरेट कर देना ही यहाँ पे बरोक का स्टाइल माना जाता है ना। चलिए, ये ना एक्सटेंडेड चीज़ों के लिए किया जाता है अप्लाई, एक्स्ट्रा विजेंट बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लिटरेरी स्टाइल बनाने के लिए, है ना। बहुत भव्य सुंदर जो लिटरेरी स्टाइल होता है उसको बरोक कहते हैं। अ लिरिक इज, एक लिरिक क्या होती है? तो यहाँ पे बिना ऑप्शन को पढ़े हम सीधा जाएंगे सी ऑप्शन पे। एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें कोई भी पोएट या पोएटेस अपने खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। छोटी सी पोएम होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और खुद की इंटेंस फीलिंग्स वहाँ पे होती हैं। द आइलैंड फेयर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था आइलैंड फेयर इज? वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, मिल्टन कीट्स। तो ये तो बहुत आसान है, गाल्सवर्दी ने लिखा था 1904 में। कब लिखा था? 1904 में आया था इनका ये वर्क, ठीक है। और ये सबसे पहला वर्क था जो इन्होंने अपने नाम से पब्लिश कराया गया था। उससे जो पहले इनके वर्क थे ना वो जॉन सेंट जॉन के नाम से होते थे, लेकिन यहाँ पर ये पहला वर्क था जिसको इन्होंने जो है अपने नाम से पब्लिश कराया था, आइलैंड फेयर इज, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे होंगे, तो कल फिर से मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।